राणा सांगा के होते हुए कोई भी चित्तौड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की आकस्मिक मृत्यु होने से मेवाड़ की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। उनके पड़ोसी राज्य चित्तौड़ पर हमला करने की योजना बनाने लगे। राणा सांगा का विवाह रानी कर्णावती से हुआ था, जो राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की मां थी और महाराणा प्रताप की दादी थी। राणा विक्रमादित्य एक कमजोर और गुस्सैल शासक थे, इसीलिए प्रजा उनके समर्थन में नहीं थी और राणा उदय सिंह की उम्र उस समय बहुत कम थी। इसी बात का फायदा उठाकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर सन 1535 में हमला कर दिया। तब रानी कर्णावती ने भविष्य को देखते हुए राणा उदय सिंह और राणा विक्रमादित्य को पन्ना धाय के साथ सुरक्षित स्थान बूंदी भेज दिया और उनका ये फैसला बहुत सही साबित हुआ, क्योंकि आगे चलकर राणा उदय सिंह बड़े हुए और उन्होंने वापस युद्ध करके चित्तौड़ को वापस हासिल कर लिया और राणा उदय सिंह के ही पुत्र थे महाप्रतापी महाराणा प्रताप। रानी कर्णावती ने बहादुर शाह को कड़ी टक्कर दी, लेकिन बहादुर शाह की सेना की संख्या बहुत अधिक थी, जबकि रानी कर्णावती की सेना संख्या में बहुत कम थी। जब रानी कर्णावती ने देखा कि अब वो बहादुर शाह की सेना को किले में दाखिल होने से नहीं रोक पाएंगे, तो उन्होंने खुद को अग्नि को समर्पित करते हुए जौहर कर लिया और बाकी बचे पुरुष बहादुरी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार दोस्तों, राणा सांगा तो महायोद्धा थे ही, लेकिन रानी कर्णावती ने भी अपनी बहादुरी से साबित कर दिया कि राणा सांगा की पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं थी।